समय गतिशील है जो कभी नहीं ठहरता। एक साल और गुजर गया और ये साल भी हमें कई संदेश देकर गया है। संदेश नई चुनौतियों का, संकट से उबरने के लिए पूरी ताकत के साथ डटे रहने का और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहने का। पिछले साल ने हम सबको कई अनुभव दिए। कुछ ने महसूस किया कि साल इतनी तेजी से बीत गया, कुछ को लगा कि यह समय धीमा, भारी धीमा बीता। और अब नए साल की शुरुआत में नए लक्ष्य के प्रति हम सभी को प्रतिबद्ध होना होगा। जीवन चुनौतियों और आराम दोनों का एक संयोजन है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम और जड़ता में चले जाएंगे। अगर जीवन में सिर्फ चुनौतियां हैं तो भी हम तनावग्रस्त ही रहेंगे। लेकिन प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि किसी के जीवन में केवल चुनौतियां ही नहीं रहती। ये चुनौतियां आपकी प्रतिभा को बाहर निकालती हैं। इसलिए साल बदलता है, समय बदलता है। आइए इस कठिन दौर में नई उम्मीदों और जोश के साथ करें नए साल की शुरुआत और डालें खबरों पर नजर, वो खबरें जो हमें मुस्कुराने का मौका देकर गई हैं। नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। साल 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की भयावह स्थिति से देशवासियों का सामना हुआ। लेकिन जाते जाते साल 2021 ने कई उपलब्धियां अपने खाते में जोड़ी, जिनमें से एक है सदियों की विरासत खुद में समेटने वाली भव्य काशी, दिव्य काशी का लोकार्पण। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम विश्व को समर्पित किया। ये अनूठा भव्य दरबार अपने आप में कई खूबियों को समेटे है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत से परिचित करवाने वाली तीनों लोकों से न्यारी काशी। मां गंगा को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुनरुद्धार किए गए काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और उसे विश्व को समर्पित किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस दिन सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे पुरातन नगरी काशी दुल्हन की तरह सजी। हर घर, हर घाट, हर इमारत रोशनी से जगमगाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा और एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का निर्माण कार्य 339 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यह परियोजना 5 लाख वर्ग फुट के व्यापक क्षेत्र में फैली है। इससे पहले यह परिसर मात्र 3000 वर्ग फुट में था। इस परियोजना में काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने भव्य काशी, दिव्य काशी के लोकार्पण पर 3 संकल्प, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत विकास के नए अध्याय लिख रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और
अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा रहे। इस परियोजना के तहत यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, संग्रहालय, दर्शक दीर्घा, फूड कोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ रैंप, एस्केलेटर और दूसरी सुविधाएं भी दी गई हैं ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग भी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। गंगा के तट से मंदिर के गर्भगृह तक बने काशी विश्वनाथ धाम का यह नया और भव्य स्वरूप दिसंबर 2021 में लगभग 241 साल बाद दुनिया के सामने आया। काशी में तैयार विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्हों के विध्वंस और पुनर्निर्माण के संघर्ष को ताज़ा करता है। विध्वंस के खिलाफ सृजन का बुलंद संदेश भी देता है। संसद टीवी के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। वर्ष 2021 में आखिरकार लंबे प्रयासों के बाद माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्वदेश लौट आई। 100 साल से पहले ये मूर्ति वाराणसी के एक मंदिर से चुरा ली गई थी। मूर्ति कनाडा ने भारत को वापस सौंप दी। 18वीं शताब्दी की ये प्रतिमा 1913 में काशी के एक घाट से चुरा ली गई थी और फिर इसे कनाडा ले जाया गया। यहाँ मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह का यह हिस्सा थी। भारत सरकार के प्रयास और प्रधानमंत्री की निजी रुचि के बाद ये मूर्ति देश लौट आई है, जिसका देश भर में लोगों ने भव्य स्वागत किया। एक 108 साल पहले भारत से चुराकर कनाडा ले जाई गई मां अन्नपूर्णा आखिरकार भारत लौट आई हैं। देवी की इस मूर्ति को भारत वापस लाने के लिए लंबे समय तक मुहिम चली और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर इसमें रुचि दिखाई। वहीं प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में मूर्ति को वापस लाने की पहले ही घोषणा कर चुके थे। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। मैं कनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिए आभार प्रकट करता हूं। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। और आखिरकार लोगों का इंतजार तब खत्म हुआ जब बीती 15 अक्टूबर को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कनाडा से वापस ले आया। भारत लौटने पर मां अन्नपूर्णा का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विधि पूर्वक मूर्ति पूजन के बाद ASI द्वारा मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई, जहां से 10 नवंबर को शुरू हुई एक शोभा यात्रा में यूपी के जिलों से होते हुए देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। और 15 नवंबर यानी देवोत्थान एकादशी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। लगभग 2 साल पहले कनाडा की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा को यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना से मैकेंजी आर्ट गैलरी में बुलाया गया था। इस दौरान दिव्या मेहरा की नजर एक मूर्ति पर पड़ी जिसे भगवान विष्णु की प्रतिमा बताया जा रहा था। दिव्या मेहरा ने अपने अध्ययन के बाद दावा किया कि मूर्ति के एक हाथ में खीर का कटोरा है, दूसरे हाथ में कलछी है, लिहाजा ये मूर्ति भगवान विष्णु की नहीं बल्कि मां अन्नपूर्णा की है।
इसके बाद जब मूर्ति का इतिहास खंगाला गया तो काशी से कनाडा पहुंची ये मूर्ति वापस काशी लौट आई और मूर्ति गायब होने की 108 साल पुरानी कहानी भी सामने आई। कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भूल सुधार करते हुए ओटावा में भारत के उच्चायुक्त को ये मूर्ति सौंपी, जिसके बाद 15 अक्टूबर को मूर्ति भारत लौटी। कनाडा ने शिष्टाचार भेंट के तौर पर ये मूर्ति भारत को वापस लौटाई है, जिसे एक लालची चोर ने चुराकर मैकेंजी को बेच दिया था। और आइए अब बात करते हैं उस उत्सव की जो आपका भी उतना है जितना मेरा या फिर किसी भी भारतीय का। हम बात कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। 2021 में आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न की शुरुआत की गई। ये जश्न देश में 2 सालों तक चलेगा। देश अगले साल यानी कि साल 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। इस गौरवमयी घटना को देश भर में महज एक दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक मनाया जाएगा। इसी क्रम में 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च के 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए भारत के 75 साल के गौरवमयी इतिहास और उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, उन सभी को जिन्होंने न सिर्फ देश की विकास यात्रा को गति देने का काम किया, बल्कि वो सरकार को सक्षम और देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली शक्ति भी बने। इस उत्सव के जरिए देश के इतिहास के अनछुए पहलुओं को, देश की स्वतंत्रता के अनसंग हीरोज को, देश की नदियों, देश के भविष्य यानी कि युवाओं और शहरों तक के इतिहास को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का समापन साल 2023 में 15 अगस्त को होगा। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी आपको रूबरू कराएंगे 2021 की पॉजिटिव स्टोरीज। बिल्कुल, तो शुभ विदा 2021 में। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। देश में कई सकारात्मक पहल नजर आई इन 2021 के साल की बात करें तो, जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बात करते हैं केरल की लक्ष्मी मेनन की। आए दिन हम अपने आसपास ना जाने कितनी ही चीजों को कचरा समझकर सड़क पर या इधर उधर पड़ा हुआ देखते होंगे। हो सकता है आपने भी कई बार ऐसी चीजों को वेस्ट समझकर फेंक दिया होगा, पर केरल की लक्ष्मी मेनन की सोच हम सबसे बिल्कुल अलग है। अपनी क्रिएटिविटी के दम पर वो कचरे से न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाती हैं, बल्कि इससे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी मिलता है। वोकल फॉर लोकल, पर्यावरण और रोजगार, इन सब का बहुत संयोजन है लक्ष्मी मेनन की कहानी। रोजगार सृजन, कचरा प्रबंधन और लोकल फॉर वोकल, इन तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है केरल की रहने वाली लक्ष्मी मेनन की कहानी, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर न सिर्फ सैकड़ों लोगों को स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया, बल्कि दुनिया की गंभीर समस्याओं में से एक पर्यावरण संकट से निपटने का रास्ता भी दिखाया। ये है केरल के एर्नाकुलम इलाके में स्थित एक छोटी सी वर्कशॉप, जहां ये महिलाएं पूरी एकाग्रता के साथ कुछ उत्पाद बनाने में व्यस्त हैं। लक्ष्मी मेनन जानी मानी इनोवेटर हैं, जिनका मानना है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. So anything that we cannot find a value in, we shamelessly regard it as waste. I think it's just that our human intellect is not
crazy enough to come up with an utility for everything that we completely throw away as waste. If we can find utility in that, you know, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. We can create such a sustainable world if we can really come out with solutions where you can find a utility for the things that you normally regard as waste. कोविड-19 के गंभीर संकट से दुनिया जूझ रही है। पीपीई किट और मास्क का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके निर्माण के दौरान कितना मेडिकल वेस्ट निकलता है? लक्ष्मी ने अपने शोध में पाया है कि केरल में 900 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 900 से अधिक कोविड सेंटर हैं, जहां हर सेंटर में 50 बिस्तर लगे हैं, जो मरीज के स्वस्थ होने के बाद बदले जाते हैं, जिनकी कीमत 500 से 700 रुपए है। इस दौरान ऐसे में कुछ ऐसे प्रोडक्शन सेंटर भी थे जहां बड़े पैमाने पर पीपीई किट का मेडिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा था। उनके रिसर्च के अनुसार एक छोटे प्रोडक्शन हाउस से भी 6 टन से ज्यादा मेडिकल वेस्ट निकल रहा था। यही नहीं, कोरोना के कारण मजदूर तबके की महिलाओं के सामने रोजगार का बड़ा संकट था और यहीं से उन्हें शैया बनाने की प्रेरणा मिली। क्या आप जानते हैं रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले पेन से कितना प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? इन्होंने कागज के मैजिक पेन को बनाया, जिसकी खासियत ये है कि इनमें बीज होता है। पेन को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप फेंक भी दें तो वहाँ पौधे का जन्म होगा, जो बाद में हरा भरा पेड़ भी बन सकता है। ये कागज भी प्रिंटिंग प्रेस के रद्दी से उठाए जाते हैं। इनके उत्पादों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश का नोट भी होता है और इसके लिए बहुत से बुजुर्ग दिव्यांग लोग इनके प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका का माध्यम यही है। ये चेकुट्टी गुड़िया है, बहुत ही लोकप्रिय और आपने सुना भी जरूर होगा, जो मलयाली परिवारों का आज हिस्सा बन गई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल में बाढ़ आई थी। बुनकरों का गांव चेदमंगलम में टनों कपड़ा बर्बाद हो गया और जो कपड़ा बर्बाद हुआ उन्हीं कपड़ों से बनाया गया चेकुट्टी डॉल और आज ये केरल के हर घर का हिस्सा है। लक्ष्मी मेनन को इनके इन सराहनीय नवाचारी प्रयासों के लिए अब तक अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लाचार हो पर जो रुके नहीं, थमे नहीं और ये सब कुछ मुस्कुरा कर करे, उसके जज्बे को हर कोई सलाम करता है। 2021 में कई ऐसे वाक्य सामने आए जो ना सिर्फ हमें उम्मीद और जज्बातों से सराबोर करते हैं बल्कि हौसला भी भरपूर देते हैं और उन्हीं में से एक की कहानी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में रह रहे एक दिव्यांग शख्स मॉडिफाइड रिक्शा चलाते हैं और बड़ी मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर उनका एक वीडियो साझा किया और जॉब ऑफर भी उन्हें दिया, जो वाकई में एक सकारात्मक पहल थी। स्कूटी चला रहा है भाई, बहुत बढ़िया। इस दिव्यांग शख्स के चेहरे पर बसी मुस्कान तो देखिए। अपने कठिन हालातों से तालमेल बिठाते हुए कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है अपने मॉडिफाइड रिक्शे पर। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये किसी के सवालों का हंसते हुए जवाब दे रहा है। इसकी मॉडिफाइड गाड़ी में स्कूटी का इंजन लगा है, सामने की तरफ बाइक की हेडलाइट लगी है। हाथ नहीं है, फिर भी ये गाड़ी के हैंडल को बड़ी आसानी से मोड़कर दिखा रहा है, एक्सीलेटर देकर और ब्रेक लगाकर भी दिखा रहा है। हैंडल के एक साइड में स्विच दिया है, जिसे दबाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर चल पड़ती है बिंदास अंदाज में। कितने दिन से चला रहा है? होगा मेरे को 5 साल। 5 साल हो गए। कमाल है यार। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा, बीवी है, एक बुरा बाप है। वीडियो बनाने वाले ने इनकी तारीफ की, कुछ पैसे भी दिए। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपनी टाइमलाइन पर जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं वो कितना पुराना है या कहाँ का है, लेकिन मैं इस सज्जन को देखकर हैरान हूँ।
जिसने न केवल अक्षमताओं का सामना किया है बल्कि उसके पास जो कुछ है उससे काम कर रहा है। इसके बाद आनंद ने अपने सहयोगी राम और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को टैग करते हुए पूछा, राम, क्या महिंद्रा लॉजिस्टिक उन्हें लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट बना सकता है? रिक्शा चालक को असली सुपर हीरो का तमगा देते हुए जवाब में कहा गया कि उसे जल्द से जल्द ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और वो हमारे देश की सप्लाई चेन के लिए एक एसेट होंगे। आनंद महिंद्रा ने ये वीडियो 27 दिसंबर को दोपहर 3:39 पर शेयर किया था। अब तक इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो को हजारों लोगों ने रीट्वीट किया। कई लोग इसे कोट ट्वीट भी कर चुके हैं। इसे पसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस मेहनतकश रिक्शा चालक के पास ट्विटर पर मिलने वाला जॉब ऑफर जल्द पहुंचे, ऐसी दुआ सब लोग कर रहे हैं। छोटी सी परेशानी यदि हमें होती है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जोश और जज्बा हो तो हमें दुनिया की कोई भी परेशानी हमें अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। और अब बात करेंगे खेल की दुनिया की। कोविड की चुनौतियों के बीच वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। क्या कुछ खास रहा इस बार के ओलंपिक्स में, जानने के लिए चलते हैं सहयोगी दीक्षा कोले के पास। जब तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता है, राष्ट्रगान से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठता है, आंखों में देशभक्ति का जज्बा झलकता है और पूरा देश गर्व से भर उठता है। बस इसी एक पल को जीने के लिए भारत की जर्सी पहनने वाला हर एक खिलाड़ी घंटों मैदान में पसीना बहाता है, ताकि जब जब वो मैदान में उतरे उसे बस एक ही आवाज सुनाई दे, इंडिया इंडिया। साल 2021 खेलों के मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए भी यादगार रहा। भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बूते भारत ने ओलंपिक्स में 7 पदक जीते। भारत को 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिले। ओलंपिक खेलों में ये भारत का शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। भारत में टोक्यो ओलंपिक्स के साथ साथ टोक्यो पैरालंपिक में भी अपना अच्छा खासा दबदबा बनाए रखा। भारत के नाम कुल 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहे। भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो निशानेबाजी और बैडमिंटन में 2-2 स्वर्ण पदक, जबकि एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक्स पहुंचे 54 पैरा खिलाड़ियों में से 17 ने पदक जीते। धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत की और देश लौटने पर उनसे मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। टोक्यो में देश का नाम रोशन करने वाले खेल के इन सितारों पर हम सभी को गर्व है। और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और शुरुआत हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमें वो आत्मविश्वास देती है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं साल 2022 का, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि 2022 हम सभी के लिए शुभ और मंगलमय होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना,
सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके कल्याण की कामना के साथ आप सभी को वर्ष 2022 की शुभकामनाएं। नमस्कार।